जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आरओ परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी के बीच वाक्यांश के लिए एक शब्द पर डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे पहले प्रीवियस के क्वेश्चन में हमने करीबन 80 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिए हैं और कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, जो गिरा हुआ के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए पतित, धराशायी, लुंठित, पातकी, इनमें से किस शब्द के लिए गिरा हुआ प्रयोग किया जाता है? गिरा हुआ जो है ये पतित के लिए। पतित यानी जब कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही पतित है, पतित क्या चरित्र से भी पतित हो सकता है कोई व्यक्ति, तो गिरा हुआ व्यक्ति जो होता है उसको पतित कहते हैं। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हो उसको लुंठित कहते हैं, और पृथ्वी पर लेटा हुआ है उसके लिए कहते हैं धराशायी। तो धराशायी होना क्या है? जब किसी को मार पीट के आपने उसको धराशायी कर दिया, नहीं पृथ्वी पर वो लेट गया तो वो धराशायी है। लुढ़का हुआ है तो लुंठित है, और गिरा हुआ है तो उसके लिए पतित शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द स्वयं सेवक। तो किसको स्वयं सेवक कहते हैं? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। तो स्वयं सेवक कौन व्यक्ति होता है? जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसको स्वयं सेवक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? अगर आपने अपना काम किया, आपका उद्देश्य पूर्ण हो गया और पूर्ण होने के बाद आप संतुष्ट भी हो गए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, कृतार्थ, आभारी। तो ऐसे के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऐसे के लिए कृतार्थ। अपना ही उद्देश्य था, पूर्ण हो गया और आप संतुष्ट भी हो गए, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वो कृतार्थ हुआ। किए हुए उपकार को अगर मान रहा है तो कृतज्ञ है, आभार मान रहा है तो आभारी है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द क्या है? नियम विरुद्ध। एक तो नियम विरुद्ध, दूसरा असामाजिक काम कर रहे हैं। तो नियम विरुद्ध असामाजिक काम करने वाले की सूची को क्या कहते हैं? अपराध सूची, अवैध सूची, काली सूची, श्वेत सूची। तो उसके लिए है काली सूची। नियम विरुद्ध जो असामाजिक काम करने वाला है, उस काम करने वाले की सूची के लिए जो शब्द है वो काली सूची है। वैध काम न करने वालों की सूची को अवैध सूची कहते हैं, तथा नियम के अनुरूप एवं सामाजिक काम करने वालों की सूची को श्वेत सूची। तो श्वेत सूची यानी सफ़ेद। तो भाई नियम के अनुरूप करोगे तो सब कुछ सफ़ेद ही रहेगा। काला धन क्या होता है? अवैध तरीके से किया गया कमाई। तो अगर आप नियम विरुद्ध असामाजिक काम कर रहे हो तो काली सूची के तहत है, और आप नियम विरुद्ध नहीं, खुलेआम सब काम कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं, तो श्वेत सूची है। और वैध काम नहीं कर रहे हो तो अवैध सूची है। जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ना उम्मीदी, अग्र सोची, आशा तीती, अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आशा ना की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित। जिससे उम्मीद ना की जाए उसे ना उम्मीदी कहते हैं। अग्र सोची उसे कहते हैं जो कहने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले। तो जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिससे उम्मीद ना की जाए उसे ना उम्मीदी। अग्र सोची उसे कहते हैं जो कहने या होने वाले बात को पहले से ही सोच ले। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? उपकृत। तो उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। शेष विकल्प सही नहीं है। 100 में 100 के लिए एक शब्द क्या है? तो 100 में 100 के लिए 100% शब्द का प्रयोग करते हैं 100 में 100 के लिए। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? तो जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? वर्णनीय, वर्णित, अवर्णनीय, वर्णनातीत। तो जो बात वर्णन से परे उसके लिए एक शब्द वर्णनातीत होता है। वर्णनातीत वर्णन से परे है वो। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ही नहीं कर पाए उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित कहते हैं। तो 4 चीज़ें हैं। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द वर्णनातीत। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अवर्णनीय। और जिसका वर्णन किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित कहते हैं। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? आकाश को चूमने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? ऊंचाई, गगनचुंबी, आकाशचुंबी, आकाशदीप। तो आकाश को जो चूमने वाला है उसको उसके लिए एक शब्द है आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप। तो आकाशदीप एक
जयशंकर प्रसाद जी का नाटक भी है। जो व्यक्ति जो है आकाशदीप होता है कि जहाज को जो रात के समय मार्ग दिखाता प्रकाश स्तंभ, उसको आकाशदीप कहते हैं। तो आकाश को चूमने वाले को आकाश चुंबी, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, और रात को जो जहाजों को रात्रि में रास्ता दिखाए उसको उस प्रकाश स्तंभ को आकाशदीप कहते हैं। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? क्षणातुर, क्षणभंगुर, क्षुधातुर, क्षणोद। तो क्षण भर में कोई चीज नष्ट हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्षणभंगुर ही कहेंगे। जो क्षण भर के लिए आतुर है उसको कहेंगे क्षणातुर। कभी कभी ये आतुरता आ जाती है ना कि कुछ चीजें करनी है, क्षण भर आएगा कि नहीं, मुझे ये अभी तो एकदम कर ही डालनी है, फिर दूसरे पल वो गायब हो जाएगा, तो क्षणातुर। और जो क्षुधा भूख के लिए आतुर है उसको क्षुधातुर कहेंगे। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जो शब्दों द्वारा व्यक्त ही नहीं कर सकते उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए अव्यक्त। तो जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अव्यक्त। जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके उसके लिए एक शब्द है अकथनीय। तो जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते उसके लिए अव्यक्त, जो वाणी या वचन द्वारा नहीं कह सकते उसके लिए अकथनीय, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ, और जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। अकथ्य दो चीज है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते वो तो अव्यक्त है, लेकिन जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके उसके लिए अकथनीय, और यहाँ पे जो कहा ना जा सके वो अकथ्य है। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, तो आपाद मस्तक इसके पहले भी आया था। पैर से सिर तक के लिए जो एक शब्द प्रयोग में लाते हैं उसके लिए वो शब्द क्या है? आपाद मस्तक। पाँव से पीने वाला पादप कहलाता है। जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल कहलाता है। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी उसको कहते हैं अप्तकाम। किसी पर विजय पाने की जो इच्छा रखने वाला उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करते हैं अजेय, जिगीषु, जिज्ञासा, जिंघासा। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा रखने वाला है उसको कहते हैं जिगीषु। ये पहले भी क्वेश्चन आया, जिगीषु किसे कहते हैं? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा। तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिगीषु। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय। जानने की इच्छा को जिज्ञासा तथा जान से मारने की इच्छा को जिंघासा। तो अगर जान से मारने की इच्छा है तो जान से मारने की इच्छा को जिंघासा कहते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा, तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा, जान से मारने की इच्छा को जिंघासा, और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द क्या है? मार्तंड, निशीथ, मध्याह्न, अपराह्न। तो ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। मध्य रात्रि के समय के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है उसको निशीथ कहते हैं। दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। तो जो दोपहर का समय होता है उसको मार्तंड कहते हैं। दोपहर के समय को देखिए, मध्य रात्रि के समय को निशीथ कहते हैं। दोपहर के सूर्य को, यहाँ पे देखिए सूर्य को, समय को नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जो दोपहर का सूर्य है तो दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं। दोपहर के जो बाद का समय उसको अपराह्न कहते हैं। तो जो दोपहर में सूर्य है उनको मार्तंड कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न तथा दोपहर के समय को मध्याह्न। तो अपराह्न, मध्याह्न और दोपहर के समय जो सूर्य है मार्तंड, और मध्य रात्रि के समय के लिए एक शब्द निशीथ। जिसका दमन किया गया उसके लिए एक शब्द क्या है? दमित, दयनीय, दमनीय, दमनशील। तो जिसका दमन किया गया उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? जिसका दमन किया गया हो उसके लिए एक शब्द है दमित। दमित, जिसका दमन किया गया हो उसके लिए जो शब्द है वो दमित। जो दबाया जा सके उसके लिए दमनीय, तथा जो दया करने योग्य हो वो दयनीय, और दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। तो बारीकियां समझिए। जिसका दमन मान लीजिए कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, वो दमित है। वो जो दबाया जा सके दमनीय। भाई दमनीय, जिसको आप दमनीय को ही तो दबा रहे हैं उसी को आप दमित कर रहे हैं, तो दमन कर रहे हैं तो दमित है। और जिसे आप दबा पा रहे हैं वो दमनीय है। जो दया करने योग्य है वो दयनीय है, और दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है उर्वरा, उपकृत, कृतार्थ, कृतज्ञ। तो जिस पर उपकार किया गया उसको क्या कहते हैं? जिस पर उपकार किया गया उसको उपकृत कहते हैं। तो जिस पर उपकार किया गया उसको क्या कहते हैं? उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ उसको उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को जो मान रहा है वो तो कृतज्ञ है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर भी संतुष्ट उसे कृतार्थ कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पहले भी आया कि मान लीजिए अपना कोई उद्देश्य आपने रखा और उद्देश्य आपका पूरा हो गया तो आप क्या हुए? आपका उद्देश्य जब पूरा हुआ तो आप संतुष्ट हैं, तो आप कृतार्थ हैं। कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है तो आप उसके क्या है? आपने उसके उपकार को माना, मानने वाले हैं, कृतज्ञ हैं। और जिस पर उपकार किया गया वो उपकृत है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द प्रयोग होता है
आपसे मान लीजिए कभी भी किसी से बहस हुई और तुरंत आपका दिमाग काम करता है उस समय कि हमें उस व्यक्ति को कैसे जवाब देना है, तो तुरंत जो स्थिति होती है वो प्रति उत्पन्न मति की होती है। आपके दिमाग की जो मति, आपका बौद्धिक स्तर है, वो तुरंत जवाब देता है। तो तुरंत उत्पन्न होने वाली जो सूझबूझ है उसके लिए एक शब्द प्रति उत्पन्न मति। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। तो स्मृति की सहायता से यानी याददाश्त के सहारे जो सहायता से होने वाला जो ज्ञान होता है उसको प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। तो तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द जो होता है वो प्रति उत्पन्न मति होता है। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। लौट कर आया हुआ को क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति लौट कर आया हुआ उसको प्रत्यागत कहते हैं, तथा लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन। तो यहाँ पे समझिए, तुरंत आपने कोई सूझबूझ के साथ किसी को आंसर दे दिया तो उसको प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे, और याददाश्त के सहारे आपने जो अपना ज्ञान का प्रकटीकरण किया वो प्रत्यभिज्ञान है। लौट कर आया है तो प्रत्यागत, लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अतिथि सत्कार की भावना के लिए जो एक शब्द प्रयोग करते हैं, आतिथ्य, अव्यागत, आतिथ्य, अतिथि पूजा। तो देखिए आतिथ्य कहते हैं, अतिथि सत्कार की जो भावना होती है ना उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको आतिथ्य कहते हैं। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथ्य कहलाता है। तो वह जहाँ पे वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, अतिथि जो रुका होता है, कोई भी अतिथि जो आया हुआ है तो उसको कहते हैं आतिथ्य। और सत्कार की भावना है तो आतिथ्य कहलाता है। अतिथि को अभ्यागत भी कहते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? समीचीन, कालांतर, प्राचीन, सनातन। तो कोई भी चीज़ अगर अनेक युगों से वो चला आ रहा है तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं अनेक युगों से चले आने के लिए उसको सनातन शब्द प्रयोग करते हैं। जो उपयुक्त हो उसको समीचीन कहेंगे। तो देखिए कभी भी कई चीज़ों में आता है जब हम पढ़ते हैं कि ये बहुत ही समीचीन है इस समय के संदर्भ में देखा जाए, तो जो उपयुक्त हो उसको समीचीन कहते हैं। जो पुराना हो उसको प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना कालांतर कहलाते हैं। कालांतर क्या होता है? समय बीत जाना कालांतर है। अनेक युगों से कोई चीज़ चला आ रहा है उसके लिए सनातन शब्द प्रयोग करते हैं। जो उपयुक्त है उसे समीचीन कहते हैं और जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। युगों से चले आने वाले के लिए अभी हमने जस्ट देखा, युगों से जो चला आ रहा है उसको सनातन कहते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए क्या कहते हैं? अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको क्या कहते हैं? अजर है वो व्यक्ति। तो ऐसा कैसे है कि जिसे बुढ़ापा नहीं आ रहा है वो अजर है, और जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर है। जिसे ईश्वर में विश्वास है कि ईश्वर है, तो जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? आस्तिक। कई बार ये क्वेश्चन आया, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो शब्द प्रयोग होता है, क्या शब्द प्रयोग होता है? आस्तिक। भक्त एवं पुजारी शब्द दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं आस्तिक इनके लिए। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण। तो देखिए जो व्यक्ति अच्छे से व्याकरण जानता है उसको व्याकरणी, व्याकरणक, व्याकरणी, व्याकरण, वैयाकरण क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, ये कितनी बार मेंस में क्वेश्चन आया है। तो जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए क्या करते हैं? वैयाकरण। देखिए कई बार बोलिए, कई बार लिखिए जो ऐसे शब्द हैं तो वो आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से नहीं तो व्याकरणी कर देंगे तो सीधे आंसर जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, व्याकरण का ज्ञाता, उसके लिए व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता के लिए देखिए वापस से शब्द कि व्याकरण के जो ज्ञाता है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? व्याकरणी, व्याकर्ता। अलग भी नहीं दिया आपको, बझाने के लिए उसी से दिया है रिलेटेड, तो व्याकरण कहलाता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो क्षमा करने योग्य नहीं है। अदम्य, निर्गुण, अक्षम्य, सक्षम क्या कहते हैं? तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है अक्षम्य। आ मीन्स नहीं, क्षम्य मीन्स क्षमा योग्य, तो अक्षम्य है वो व्यक्ति। पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप चारों दिशाएं बनाएं तो यहाँ पे देखिए ये पश्चिम, ये है उत्तर। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में, ये पश्चिम और उत्तर के बीच का जो ये है तो इसे क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अनिदेय। तो यहाँ पे देखिए वायव्य कहलाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच जो होता है
पश्चिम और उत्तर के बीच में लिख के, और ये इस तरीके से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में रह जाए, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो जो पश्चिम और उत्तर दोनों के बीच में जो ये बन रहा है इसको वायव्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से पूरा बताया गया है, तो अब अच्छे से बना के आपको पूरा बताते हैं। इस तरीके से आप जो 4 दिशाओं को पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये पूरब है ना, और ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। इसके बीच में अगर देखेंगे तो ये पश्चिम और उत्तर को मिला के है, और ये पूरब और उत्तर को मिला के है। तो जो पूर्वोत्तर कह सकते हैं, पूर्वोत्तर नहीं कहेंगे, हाँ पूर्व और उत्तर मिला के, तो मान लीजिए ये जो दिशा बन रही है, तो यहाँ पे देखिए जो पश्चिम और उत्तर है उसके मध्य जो कोण हमने देखा तो वायव्य हो गया, है ना, पश्चिम और उत्तर के बीच वायव्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए पूरब और उत्तर के बीच जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो पूरब और उत्तर के बीच जो होता है ईशान होता है, ईशान। और पूर्व और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आग्नेय। तो यहाँ पे देखिए ईशान हो गया, पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर को मिला के ईशान हो गया, पश्चिम और उत्तर को मिला के वायव्य हो गया, और पूरब और जो है दक्षिण इनको मिला के आग्नेय हो गया। और इनके अलावा एक बच रहा है, तो और एक बच रहा है नैऋत्य। नैऋत्य क्या हो गया, पश्चिम और दक्षिण को मिला के नैऋत्य हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से बनाइए आप, और बना के खुद से इसको प्रैक्टिस करिए कि यहाँ पे ईशान है ना। ऐसे लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नैऋत्य हो गया, और इनके साथ यहाँ पे ईशान नैऋत्य हो गया, आग्नेय हो गया, है ना। आग्नेय के अलावा यहाँ पे क्या था, वायव्य हो गया। तो आपको याद हो गया कि यहाँ पे देखिए उत्तर और पूर्व की दिशा में अगर बीच में देखें तो ईशान बन गया, और उत्तर और यहाँ पे पश्चिम के बीच में वायव्य हो गया, और यहाँ पे अगर देखें तो जो पश्चिम और दक्षिण के बीच नैऋत्य हो गया, और यहाँ पे जो देखें दक्षिण और पूर्व के बीच में जो है आग्नेय हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, कि आज आएगा कल नहीं। तो ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है ना, कि आप खासकर ऐसा देखिए जो असंगठित क्षेत्र है, और हमारे बहुत से भाई जो है असंगठित क्षेत्र में ही वो रहते हैं, जिनका खुद का नहीं पता होता कि आज जो उनको जीविका के लिए जो साधन मिला है, आज जहाँ से वो कमा रहे हैं, कल को वो मिलेगा कि नहीं। तो जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में देखिए कुछ दिन काम मिलेगा, कुछ दिन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है उनकी जीविका का उन्हें खुद पता नहीं है, ठीक ठिकाना नहीं है। तो उसके लिए आकाश कुसुम, आकाश सलील, आकाश वृत्ति, आकाश फल क्या शब्द प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए एक शब्द होता है आकाश वृत्ति। आकाश में फूल खिलने की इसी असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। तो ऐसी जीविका कुछ जिसका कुछ भी ठीक ठिकाना नहीं हो, उसको आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या है, तो अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति, है ना। और जिस पर हमला ना किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, आक्रांता, अयोध्या, आक्रामक, अनाक्रांत। तो जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं, जो हमला या आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए जो है आक्रांत, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत शब्द उपयुक्त होता है। आक्रांता या आक्रामक, आक्रमण करने वाला। जिसे जीता ना जा सके उसे अजीत, तथा जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं मंथर, सत्वर, दीर्घसूत्री, मंदाक्रांता। तो जो व्यक्ति बहुत ही मंद गति से काम करता हो ना, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, मंथर। जो बहुत ही मंद गति से काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे मंथर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। बहुत धीरे धीरे काम करोगे तो मंथर कहलाओगे, और बहुत हर काम में ही बहुत देर लगाने वाले दीर्घसूत्री तथा शीघ्र, अगर कोई शीघ्र जल्दी से काम कर देता है तो खुशी भी होती है, तो उसको कहते हैं सत्वर। तो अगर फास्ट काम कर दिया तो सत्वर, बहुत देर लगा रहा है तो दीर्घसूत्री, और जो बहुत मंद गति से काम करता है उसको मंथर कहेंगे। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम मंदाक्रांता होता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, विवेकी, चतुर, ज्ञानी, दूरदर्शी। तो जिसको उचित अनुचित का पता हो उसको, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो विवेकशील व्यक्ति होता है। यहाँ पे जो उचित अनुचित का, तो वो विवेकी व्यक्ति होता है, विवेकशील व्यक्ति होता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर पाए, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं, द्वंद्वग्रस्त, किम कर्तव्य विमूढ़, भ्रमित, दुविधाग्रस्त।
तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाए कि क्या करना, अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो रहा हो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहेंगे, जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहेंगे, जो दुविधा में हो दुविधाग्रस्त है। पर जो अपने कर्तव्य का ही निश्चय नहीं कर पाए कि करना क्या है तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए क्या कहते हैं, एक सही शब्द क्या है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना रच डाले। कविराज है, महाकवि है, आसु कवि है, कवीश है। तो जो कवि तत्काल रचना करता है उसको आसु कवि कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग करते हैं आसु कवि। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज कहते हैं, कवियों में महान के लिए महाकवि, तथा कवियों का ईश जो होता है वो कवीश कहलाता है। तो जो तत्काल रचना करता है वो आसु कवि है। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज की उपाधि, कवियों में महान के लिए महाकवि तथा कवियों का ईश कवीश कहलाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द कितनी बार ये एग्जाम में आया, जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु है। जिसका शत्रु जन्मा ना हो तो वो अजात शत्रु है, जिसका जन्म ही ना हुआ उसके लिए अजन्मा, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिसे जीता ना जा सके अजय, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, वापस से वही क्वेश्चन अजात शत्रु है ना, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु। शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए शत्रुहीन और निशत्रु भी प्रयोग होता है। जो शत्रु ना हो जिसके अशत्रु, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय। अजेय किसे कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके अजेय। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य क्या है, अव्यक्त। जो अव्यक्त शब्द होता है, अव्यक्त शब्द के लिए जो प्रयुक्त एक वाक्य होता है उसको कहते हैं जिसे व्यक्त ना किया जा सके। तो अव्यक्त शब्द के लिए एक वाक्य शब्द दो द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, जो बोल नहीं सकते, मूक तथा जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द प्रयुक्त होगा। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है, तो संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। यानी जो शाम का समय हो और शाम के साथ रात्रि, तो उसके बीच के समय को गोधूली कहते हैं। सायंकाल संध्या का समय निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त सब सूर्य के अस्त के होने के लिए है। जिसके हाथ में सूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, चक्रपाणी, वज्रपाणी, शूलपाणी। तो ये शूलपाणी कहलाता है। जिसके हाथ में सूल हो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो शूलपाणी है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी, तथा जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह, पाणी ग्रहण। तो यहाँ पे देखिए समझिए, जिसके हाथ में सूल हो शूलपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। लेकिन किसी का जब हाथ ग्रहण करते हैं तो किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह, पाणी ग्रहण कहलाता है, पाणी ग्रहण। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, त्रिकालज्ञ, ज्ञानी, बहुज्ञ, सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो ज्ञानी हो। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। अकथनीय, तो जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके अकथनीय। जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य, तथा जो घोर या भीषण ना हो अघोर। जो तर्क से सिद्ध ना हो अतर्क कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, अनिमेष, अतिस्तवन, अच्युत, अदृष्ट। तो देखिए बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए शब्द जो प्रयोग होता है अनिमेष अथवा अपलक। अनिमेष अथवा अपलक, अपने स्थान से हटने या गिरने वाला अच्युत, अथवा ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिश्रवण। तो अतिश्रवण किसको कहते हैं, अतिश्रवण, अतिश्रवण। यहाँ पे देखिए बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द है अनिमेष अथवा अपलक। अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाला अच्युत तथा ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिश्रवण कहलाता है। अतिश्रवण, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। जो ना देखा गया उसे अदृष्ट कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द प्रयोग होता है आतंकवाद, आतंकित, आतंकवादी, आत्मघाती। तो जिस पर किसी का आतंक छाया हुआ हो उसके लिए एक शब्द है आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं, अशोक, असमर्थ, असोच, असौच। तो जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए अशोच्य, अशोच्य शब्द प्रयोग करते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो अशोच्य। जो शोक करने योग्य ना हो, जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो उसके लिए अशोच्य है। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। शोक रहित, अशोक। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे अशौच कहते हैं। देखिए अशौच किसको कहते हैं, अशौच उसे कहते हैं जो
शुद्ध या पवित्र ना हो उसको अशौच कहते हैं। जो शोक रहित तो अशोक है, जो शोक करने योग्य ना हो, जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो, अशोच्य है। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द क्या है? उच्चतम, उपर्युक्त, कथित, उपत्यका, उपयुक्त। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द उपर्युक्त है, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो के लिए एक शब्द उच्चतम है, जो कहा गया उसे कथित है, तथा पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, घायल, मृत्युंजय, मरमाहत, तो मरमाहत कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द है मरमाहत। मन को मोह लेने वाले के लिए एक शब्द है मनमोहक। जिसके ने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द क्या है? राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो जो धन आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसके लिए एक शब्द है राजस्व। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद क्या कहलाती है? तो उत्तराधिकार में जो मिली जायदाद होती है उसको रिक्त कहते हैं। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो तो राजस्व है। आर्थिक सहायता को अनुदान कहा जाता है, ग्रांट। और उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? तो जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, योद्धा, युयुत्सु, वीर, विद्रोही। तो जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो इसको युयुत्सु कहते हैं। ये भी पहले कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो इसको युयुत्सु कहते हैं, युयुत्सु। योद्धा करने वाला, जो युद्ध करने वाला योद्धा है। विद्रोह करने वाले को विद्रोही कहते हैं। जिसकी माप तोल हो सके, मापन, अचल, अजेय, परिमेय। तो जिसकी माप तोल हो सके उसे क्या कहते हैं? उसको परिमेय कहते हैं। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द है परिमेय। जो चल ना सके उसे अचल कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। घुटने तक बाह वाला व्यक्ति जो होता है अप्रत्याशित, लंबोदर क्या कहते हैं? तो किसी का घुटने तक अगर बाह हो, अजान बाहु, आघात क्या कहेंगे? तो जो घुटने तक बाह वाला है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अजान बाहु। जिसकी आशा ना की गई उसे अप्रत्याशित, तथा जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर। शुरू से अंत तक को आद्यांत। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।